नसीम शाह को बिग बैश 15 में सिलेक्ट नहीं किया गया किसी भी टीम के लिए। किसी फ्रेंचाइज ने नसीम शाह को पिक नहीं किया। 70 खिलाड़ी पाकिस्तान के ड्राफ्ट में शामिल थे, जिसमें सलमान अली आगा पाकिस्तान के कैप्टन भी शामिल थे। नसीम शाह, जिसको पाकिस्तान का टॉप बॉलर्स में शुमार किया जाता है, उसको भी सिलेक्ट नहीं किया गया। 70 में से सिर्फ 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के सिलेक्ट हुए हैं, जो कि बाबर आजम, जिसको कप्तानी से हटा दिया गया था, उसको पहले ही साइन कर लिया गया था। ड्राफ्ट से पहले 3 तरह की कैटेगरीज थी, प्लाटीनियम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी और उसके बाद सिल्वर कैटेगरी। प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर बाबर आजम को पहले ही साइन कर लिया गया था, जिसके अंदर $360,000 से लेके $420,000 तक जिसको दिए जाने थे। और बाबर आजम को सुना जा रहा है कि इससे भी अबव रकम दी गई है। ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए बाबर आजम को दिए गए हैं पूरा सीज़न खेलने के, जो कि बाबर आजम दिसंबर में जाके ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलेंगे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान वो भी सिलेक्ट कर लिए गए हैं। हसन अली को सिलेक्ट कर लिया गया है। शादाब खान को, शाहीन अफरीदी को सबसे पहले सिलेक्ट किया गया था। इसके साथ हसान को भी सिलेक्ट कर लिया गया है और हसन अली को भी सिलेक्ट कर लिया गया है। इसके अलावा और कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान का सिलेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारे, अब्दुल समद और बहुत सारे खिलाड़ी जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, इसको नहीं सिलेक्ट किया गया। इवन पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। नसीम शाह के हवाले से मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा कि नसीम शाह, जो कि आप देखें, जो पाकिस्तान सुपर लीग हुई है, इसमें पहले ही ओवर में स्लोअर 1 करवाने लग जाते थे। जब आप पहले ही ओवर में स्लोअर 1 करवाते हैं तो इट मीन्स कि आप फिट नहीं हैं। पहले ही ओवर में स्लो करवाना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। आप देखें, आप पहले ओवर में स्लो करवाने लग जाएंगे तो भाई इट मीन्स कि आपकी फ़िटनेस नहीं है। और फिर आप जब यॉर्कर करते हैं तो यॉर्कर पे जोर लगता है। और नसीम शाह देख लें कितनी यॉर्कर्स की हैं इसने PSL के अंदर। सारी दुनिया देख रही होती है, बिग बैश लीग के जो मैनेजमेंट है वो भी देख रही होगी, सारी सी बात है। इसीलिए तो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया नसीम शाह को। अदरवाइज़ देखिए, नसीम शाह सेलेक्ट होता है। शादाब खान को सिलेक्ट कर लिया गया है। हालांकि आप देखें, शादाब खान ने पाकिस्तान टीम के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी, लेकिन PSL में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसको सिलेक्ट कर लिया गया। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ऑब्वियसली बात है, सारी दुनिया देख रही होती है आपको। आप किसी भी लीग में सिलेक्ट हो सकते हैं। और फिर बिग बैश लीग के अंदर शादाब खान को सिलेक्ट कर लिया गया। भले ही हसन अली को और हसान अहमद को सेकंड कैटेगरी यानी गोल्ड कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया। वहाँ पे भी आप देखो तो $300,000 यानी कि 3 लाख डॉलर्स। गोल्ड कैटेगरी में भी तो $3 लाख दिए जाते हैं ना, तो $3 लाख भी एक मानी खेज रकम है। ऑलमोस्ट 6 करोड़ तकरीबन बनता है पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर। तो ये बिग बैश लीग सारी दुनिया में जानी जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को जो सिलेक्ट कर लिया गया है और धूम मची हुई है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने वेलकम किया है। और उसके बाद आप देखें, जो एरन फिंच, जो कि ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन रहा है, उसने कहा जी बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलना, बिग बैश से खेलना बहुत बड़ी जीत है और बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ है कि बाबर आजम बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। एरन फिंच कहते हैं कि जी हम जितनी तारीफ़ करें बाबर आजम की कम है, और इसने प्रूव किया है कि ये इंटरनेशनल लेवल का आलमी सतह का प्लेयर है। और हमारी खुशकिस्मती है कि ये बिग बैश लीग में खेल रहा है। और ड्राफ्ट से पहले उसको साइन कर लिया गया था सिडनी सिक्सर्स की जानिब से। ये बाबर आजम ने अपनी वैल्यू क्रिएट की है। अलबत्ता पिछले 3-4 सालों से उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही, और ये सारी दुनिया को पता है कि सही नहीं चल रही। और मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही, लेकिन अब वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। अब देखना यह है कि बाबर आजम जो सिडनी सिक्सर्स की तरफ खेलने गए हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बहाल करेंगे तो कौमी टीम में भी रोशन चांसेस हैं कि आइंदा सीरीज़ के अंदर, जो कि बांग्लादेश के शायद बांग्लादेश के खिलाफ ना खेले, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ होनी है, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ होनी है और आगे जो सीरीज़ होनी है, उनमें सेलेक्ट हो जाए। होपफुली कि बाबर आजम अब अपनी परफॉर्मेंस से अपने आप को अगेन साबित करेंगे। हालांकि उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो फिर आपको बहाल करने के लिए साबित करना दोबारा पड़ता है। नसीम शाह का बड़ा अफसोस है कि नसीम शाह सिलेक्ट नहीं हुआ, और अच्छी बात है कि उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। अफसोस इसलिए कि भाई वो अपनी फ़िटनेस को
इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा? अगर वो फिटनेस को इम्प्रूव करे तो उसको खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप फिटनेस इंप्रूव नहीं करेंगे, सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर है, उनको पता है कि कौन किस तरह से खेल रहा है, कौन किस तरह से नहीं खेल रहा, तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये असल बात है कि आप जब अच्छा खेलते हैं तो आपको टीमें सेलेक्ट करती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं खेलते तो आपको टीमें सेलेक्ट नहीं करती। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जी मोहम्मद रिजवान हो गया या बाबर आजम हो गया तो ये T20 के कैप्टन, ये T20 मटीरियल नहीं है। आप इमाद वसीम देख लें, मोहम्मद आमिर देख लें, ये कहते थे ये T20 मटीरियल नहीं है। देखिए बिग बैश में सेलेक्ट नहीं किया गया इनको, खास करके इमाद वसीम को सिलेक्ट नहीं किया गया बिग बैश लीग के अंदर। आमिर ने तो मेरे ख्याल ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं हुए थे, तो इमाद वसीम को सिलेक्ट नहीं किया गया, जो कि कहते कि ये T20 मटीरियल नहीं है, वो खुद नहीं सिलेक्ट हुए। तो ये हमारे जो प्लेयर्स हैं जो दूसरों के ऊपर बोलते रहते हैं बैठ के, तो बहरहाल वो सिलेक्ट हो गए हैं। 7 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं 70 में से, तो होपफुली कि ये जो 7 हुए हैं ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे वहाँ पे जाके। और अगेन जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम के अंदर, वो अपनी परफॉर्मेंस को बहाल करके पाकिस्तान की टीम के लिए भी खेलेंगे जब, तो वो परफॉर्मेंस अपनी दिखाएंगे ताकि पाकिस्तान की टीम भी जीते। होप फॉर द बेस्ट। आप भी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।